अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन हाई रेवेन्यू बिजनेस मॉडल्स, यानी कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी भली अमाउंट अर्न कर सकते हैं या हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। सब में पहले हमारे पास मॉडल है जो कि हमारा है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए, मगर रेवेन्यू हाई। हम सिर्फ हाई रेवेन्यू को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे है, यानी कि आपने, अगर मैं यहाँ पे आपको पहला मॉडल समझाऊँ, अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म है, और आपने जनरेट करना है हाई रेवेन्यू। अब फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, आपके पास तकरीबन आपके पास $300 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपके पास $300 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आपने उसको ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो कि आपकी सेल हो तकरीबन 2 वीक्स में, यानी कि मैं यहाँ पे 2 वीक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और रेवेन्यू आप जनरेट करना चाह रहे हो, आप मतलब इसका डबल से भी ट्रिपल आप रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हो, यानी कि 300 आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप इसके ऊपर $900 इन्वेस्ट जो है रेवेन्यू आप जनरेट करना चाह रहे हो, यानी कि ओवरऑल टोटली $1200, ठीक है। अब हमारे पास इसका प्रोसीजर क्या है, हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट लेंगे जिसका BSR होगा आपका तकरीबन 7 से 8 हज़ार, ठीक है। 7 to 8K आपका BSR हो गया, ठीक है। उसकी मंथली सेल्स आपकी कम से कम होनी चाहिए, मंथली सेल्स आपकी होनी चाहिए कम से कम तकरीबन 700 यूनिट्स ऑलमोस्ट, ठीक है। देन ठीक है, आपने एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। आपने सब कुछ देख लिया, प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, कितने की नहीं मिल रही। फ़र्ज़ कर लो आपने $30 के एक पीस है आपके पास, ठीक है, और आपने 10 पीस उठाए हैं, या आप यहाँ पे आप कर लो कि 5 का एक पीस मिल रहा है, ठीक है, 15 का एक पीस मिल रहा है, तो आपने 20 पीस उठाए हैं, ठीक है। 15 × 20 तो आपका बनता है तकरीबन $300, ठीक है। आपने यहाँ पे 15 पीसीस का ऑर्डर किया है, ठीक है, और पर पीस है ईच पीस कॉस्ट आपको आ रही है, आपको तकरीबन आ रही है $15, ठीक है। उसके बाद ठीक, ये आपकी कॉस्ट हो गई, और आपकी वो अमेज़ॉन पे, यानी कि ईच पीस आपका सेल हो रहा है अमेज़ॉन के ऊपर तकरीबन 30 का, ठीक है। या आप 30 ना करो, आप तकरीबन 40 के कर लो, ठीक है। $40 का ईच पीस आपका जनरेट हो रहा है वहाँ पे सेल के ऊपर, यानी कि इसमें जो $15 है, यानी कि ये वाला जो है $15, ये आपका जो है ओवरऑल कॉस्ट है, यानी कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट है $15 और आपने ईच पीस सेल करना है 40 में, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट जो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आपके पास $25 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे, मैं इसको साथ साथ कलर भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ईच पीस की कॉस्ट $15 पड़ रही है, A to Z पैकिंग, शिपिंग, लेबलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और आप 40 में सेल कर रहे हो, 25 जो है आप डॉलर का एक पीस सेल कर रहे हो, आपके पास है 20 पीसेस, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे आप आपने तकरीबन उसको सेल करना है 2 वीक्स में, आपके पास 2 वीक्स का टाइम है और आपने उसको सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ओवरऑल, अगर आप टोटल कैलकुलेट करो तो आपका $25 इंटू आपने करना है, 20 पीसेस थे आपके पास, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ, 25 × 20, ठीक है। तो $500, यानी कि आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, $500 का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है आपके 20 पीसेस के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी कलर कर देता हूँ, ये देखो आपका
देखो आपने एक प्रोडक्ट लिया, इसका मतलब आपको ओवरऑल कॉस्ट पड़ रही है 15, यानी कि आपको तकरीबन 4 से या 7 से 8 की आपको पड़ी, और ईच एंड एवरीथिंग एफपीए पे आप कर रहे हो या एफपीए में आप कर रहे हो उसको, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लो आर्बिट्राज कर रहे हो तो आप इसके 20 पीस उठा के अमेज़ोन पे भेजते हो या एफपीए में भेजते हो तो ओवरऑल कॉस्ट आपको 15 पड़ रही है, ठीक है। और ईच पीस की कॉस्ट आपको पड़ रही है सेल प्राइस है उसकी $40, ठीक है। और आपको प्रॉफिट कितना पड़ रहा है, तकरीबन $25, ठीक है। तो 25 को ज़रब दो आप 20 पीसेस से, तो आपको 500 का रेवेन्यू जनरेट मिल रहा है। यहाँ पे देखो तो हमारा रेवेन्यू आएगा $500, ठीक है। आपके पास $500 का रेवेन्यू, यानी कि आपके 300 और 500 आपके टोटल 800 आएंगे आपको, जिसमें से आपका 500 रेवेन्यू होगा, ठीक है। चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसको बुलेट में कर देता हूँ, बल्कि 1 2 3 4 में कर देते हैं, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2, सॉरी चलो इसको रहने दो, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो आपका पहला मॉडल था। सेकंड मॉडल में क्या है, ठीक है, हमने हमेशा हाई रेवेन्यू को ही हमने स्टडी करना है। यहाँ पे देखो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा रेड में कर देता हूँ, ठीक है। आपने हाई रेवेन्यू को ही फ़र्ज़ कर लो आपने उस पर काम करना है। आप जो है लो रेवेन्यू पे खेल के या बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ या बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं जा सकते, ठीक है। फ़र्ज़ करो अब सेकेंडरी मॉडल में हमारे पास हाई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गई। मैं इसको ही अगर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, इस पे भी आ गया हमारे पास हाई रेवेन्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तकरीबन, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से दे रहा हूँ, तकरीबन आपके पास $1500 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब आपने उसको शॉर्ट टर्म में बेचना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, बड़ी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो आप फिर रेवेन्यू भी हाई जनरेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप तकरीबन जो है शॉर्ट टर्म इसका लगा लो। फ़र्ज़ करो आप कहते हो कि मैंने 1 मंथ में इसको सेल करना है, तो मैं यहाँ पे 1 मंथ लिख देता हूँ। देखो अब आपने ऐसी प्रोडक्ट उठानी है। देखो मैंने आपको एनालिसिस और हंटिंग को तरीका बताया था, किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझसे जो है कमेंट में वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट है $1500 की, ठीक है, और आपने उसको सेल करना है 1 मंथ में। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे BSR आपके पास 7 से 8000 है, कॉपी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे BSR का 7 से 8000 है तो आप इसको कम करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट है तो आपको जो है आपको रेवेन्यू भी अच्छा चाहिए, तो फिर आप इसका BSR भी थोड़ा कम कर लो, आप कर लो 4 से 5000 कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 से 5000 इसका BSR आ गया। सेकेंडली मैंने क्या चीज़ बताई थी, मंथली सेल्स। उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स फ़र्ज़ कर लो मंथली सेल्स उसकी हो तकरीबन 1200 पीसेस की, ठीक है। अब देखो डिपेंड ये करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाय बॉक्स किधर मिलेगा, ठीक है। जब आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है सेल भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रेवेन्यू भी आपका ज़्यादा होगा और आपकी जो है शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट होगा और आपको बड़ा प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1500 में फ़र्ज़ कर लो आपने अगर 15 का एक पीस मिला तो आपने इसके 100 पीसेस उठाए। यहाँ पे देखो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये लो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। फ़र्ज़ करो आपने यहाँ पे आप उठाए 100 पीसेस, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है $1500, तो यहाँ पे आपकी जो है पर पीस की कॉस्ट कितनी पड़ गई, वो भी $15, ठीक है। आपने 100 पीस उठा लिए, ओवरऑल कॉस्ट है आपकी 15। अब यहाँ पे देखो, अब आप कह रहे हो कि मैंने शॉर्ट टर्म में बेचना है, 1 मंथ के अंदर इसकी सेल होनी चाहिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और उसकी सेल क्या होगी, देखो जब भी आप होलसेल कर रहे हो तो ऐसी प्रोडक्ट में बैठोगे कि जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखे, आप थोड़े प्रॉफिट के ऊपर नहीं बैठोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ईच पीस कॉस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ईच पीस कॉस्ट कर लेता हूँ तकरीबन आपकी $60, ठीक है, क्योंकि आपने रेवेन्यू क्या करना है, हाई जनरेट करना है, तो आपने प्रोडक्ट भी ऐसे ही उठानी है, ठीक है। ईच पीस आपके पास आ गया $60, ठीक है। देन मैं प्रॉफिट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब उसके अंदर प्रॉफिट आपको कितना हो रहा था, $25, इधर कितना होगा $45, तो यहाँ पे मैं 45 कर लेता हूँ, ठीक है। अब टोटल अब आपने देखना है कि आपने 100 पीसेस सेल करने हैं, ठीक है, तो आपने उसका प्रॉफिट क्या निकालना है। देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे कर दूँगा 45, सॉरी 100 जो है 45 इसकी टोटल प्रॉफिट आ गया एक प्रोडक्ट का, और 100 पीसेस है। देखो 100 पीसेस हो गए, तो यहाँ पे क्या रेवेन्यू बन गया, $4500। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि आप कितनी बड़ी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब देखो फ़र्ज़ करो वहाँ पे भी प्रोडक्ट का प्राइस 15 आपको मिला होलसेल में, यहाँ पे भी आपको 15 मिला, ठीक है, मगर यानी कि इसकी ओवरऑल प्राइस होगी 4 से 6 या 8 से 10 होगी, तो आपकी $5 जो है भी फीसेस वगैरह कट होने के बाद आपको $45 फ़र्ज़ करो आपको बच रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके जब 45 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास 4500 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, जिसमें से आपकी 1500 आपकी इन्वेस्टमेंट थी और $3000 आपने एक मंथ में बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ सॉरी ये 45 यूनिट्स थे, तो आपकी 4500 आपकी जो है प्रॉफिट होगी, यानी कि नेट वर्थ होगी आपकी मंथली रेवेन्यू की। ठीक है, क्योंकि आपने जनरेट करना है हाईली रेवेन्यू। इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लोज समझना, क्योंकि ये बहुत मज़े की चीज़ है। फिर आप डिसाइड करना कि आपने किस क्राइटेरिया पे जाना है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि यार मेरे पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, थोड़े से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बेशक इस क्राइटेरिया पे जाओगे। ठीक है, नो डाउट ये आपका ऑर्बिट्राज का क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आप कहते हो कि भाई थोड़ा सा मैं ज़्यादा बड़े लेवल पे खेलना चाहता हूँ, मेरे पास अगर $2000 की इन्वेस्टमेंट है, तो आप $1500 इन्वेस्ट कर लो, या कॉस्ट अगर आपको $2000 भी पड़ जाती है 100 पीसेस की, तब भी आपको तकरीबन 4 से 5000 डॉलर का आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है, आपको कम से कम 4000 या $3500 आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में आ जाता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी कौन सी टर्म है, एक है हमारी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म चलने वाली है। अब मैं उसकी मिसाल कैसे देता हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक वेबसाइट है कॉस्मेटिक्स क्लब आई थिंक। ठीक है, तो आप इस पे जाते हो, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की जो है आपको एक प्रोडक्ट का बॉक्स मिलता है, ये जैसे फेरी है और ये कॉस्मेटिक क्लब है। अगर आप यहाँ पे जाते हो आपको एक बॉक्स मिलता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, हम इसमें ही चले जाते हैं। ठीक है, आपको एक बॉक्स के अंदर 50 पीसेस मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे $500 का बॉक्स है, 50 पीसेस आपको मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और पर पीस की कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, यहाँ पे आपको कॉस्ट भी बता देगा, ये देखो $10 की ये कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने समझ लो उसका BSR, इसके अंदर BSR छोड़ दो। ठीक है, आपको मैं ओवरऑल बताता हूँ। ठीक है, आपके पास 50 पीसेस आ रहे हैं, आपके पास 50 पीसेस हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके जो हैं 50 पीसेस आपके आ रहे हैं $500 में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, और वही प्रोडक्ट अगर मैं इसको अमेज़ोन पे देखूँ, ठीक है, जो भी इसकी प्राइस होगी अमेज़ोन की, यहाँ पे ये बताएगा कि अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं, आई थिंक नीचे है, ये देखो अमेज़ोन पे 10 की सॉरी अमेज़ोन पे नहीं, अमेज़ोन पे फ़र्ज़ कर लो अगर ये आपकी सेल हो रही है, तकरीबन आपको पड़ेगी, यानी कि अगर आपकी 40 के करीब सेल हो रही है। ठीक है, सेल प्राइस आपकी आ रही है $40। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट को भी छोड़ दो। ठीक है, कि इन्वेस्ट आप कितना कर रहे हो या कितना नहीं, अगर आपने वो भी देखना तो ये आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके पास सेल प्राइस है उसकी 40, जिसमें से 10 की आपको कॉस्ट पड़ी, या जो है आपको 15 ओवरऑल कॉस्ट कर लो। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ $15। ठीक है, और आपको उस पर कितने बच रहे हैं, $25 प्रॉफिट हो रहा है आपको, $25 का। ठीक है, मान लो इसमें दो चीज़ें हैं, मान लो अभी आप कहोगे कि यार ये तो 50 के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें वो थोड़ा सा प्रॉफिट है, बट आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी तो देखो। अगर फ़र्ज़ करो आपने जो है यहाँ पे 50 पीसेस का बॉक्स लिया, 500 में आपको मिला। ठीक है, एक पीस आपको $25 दे रहा है, तो फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 25 का एक प्रॉफिट आ रहा है एक प्रोडक्ट का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50 करो तो कितना बनता है आपके पास, $1250 बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है रेवेन्यू आपका $1250 आपका रेवेन्यू बन रहा है। ठीक है, यानी कि आपने 500 इन्वेस्ट किया,
और आपको रिटर्न में ये ओवरऑल आपका प्रॉफिट है, इसमें भी 500 ऐड करोगे तो टोटल आपकी जो आपको बनेगा आपके पास वो 1750 बनेगा, बट उसमें से प्रॉफिट कितना है आपका 1250। अब देखो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कितना किया, ठीक है $500। अब मे बी अब इसमें जो लॉन्ग टर्म है इसमें अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका ये 1 मंथ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 पीसेज हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आपके पास 100 पीसेज हैं, बट यहाँ पे आपके पास 50 पीसेज का बॉक्स है तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको 500 की पड़ रही है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अगर आप 100 पीसेज ले रहे हो तो आपको 15 की कॉस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमने जो है 1 मंथ यहाँ पे लिखना था, सॉरी यहाँ पे 1 मंथ लिख दिया, ठीक है। वहाँ पे भी 1 मंथ में सेल हो रही है, बट डिफरेंस किधर आ रहा है, डिफरेंस आपका आ रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया $500, अब या यहाँ पे फर्ज कर लो 45 डेज़ कर लो, चलो यहाँ पे और इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। 45 डेज़ में ये आपको एक प्रोडक्ट दे रही है। अब फ़र्ज़ कर लो आपने $1500 इन्वेस्ट किए और आपको $4500 बनता नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कहते हो यार थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं थोड़ी स्लो इसका रेवेन्यू ले लूँगा, बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, तो आप इस मेथड पे जाओगे। ये देखो यहाँ पे 50 पीसेज हैं और आपको 500 में मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको 1500 में 100 पीसेज मिल रहे थे, तो $500 वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है आपका। तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे मैं इस मॉडल पे खेलूँ, ठीक है। अगर मैं आपको इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा डिफरेंट में, येलो में कर दिया, तो यहाँ पे आपको जो है बिज़नेस मॉडल आपको जो है बेहतर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 30 दिन में प्रोडक्ट सेल हो रही है, यहाँ पे 45 दिन में सेल हो रही है। फ़र्ज़ कर लो कि एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट की जिसके आपने 100 पीसेस उठाए, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आप 500 की 3 प्रोडक्ट्स उठा सकते हो, ठीक है। और सेम अगर यही क्राइटेरिया रहता है, और इसमें तो देखो यहाँ पे 500 में आपने उठाई 10 की एक पड़ी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सॉरी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कॉस्ट 15 ओवरऑल लिख दी, ठीक है, बट आपको पड़ी एक पीस 10 में, ठीक है। मगर अब जब आप 3 प्रोडक्ट्स पे करोगे तो कोई प्रोडक्ट आपको $25 से ज़्यादा भी देगी जाएगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपको तकरीबन $35 से $40 ईजीली दे के जाती हैं। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैं दूसरा मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे इसके अगला मेथड लिख देता हूँ आपको यहाँ पे कि यही है इन्वेस्टमेंट, सेम यही चीज़ है, ठीक है। सेल प्राइस इसकी कर देता हूँ 60 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट सेम रहने देता हूँ, प्रॉफिट आपका कर देता हूँ मैं 60 से 15 गए तो 45 आते हैं आपके पास 45। अब 45 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 50 से, यहाँ पे देखो 45 मल्टीप्लाई बाई 50। अब देखो रेवेन्यू किधर गया 2250 पे, ठीक है। $2250 आपका रेवेन्यू बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपने एक प्रोडक्ट 500 में लगाई, सॉरी 500 में 50 प्रोडक्ट्स ले ली, इधर भी 500 में 50 प्रोडक्ट्स ले ली, और सेम मॉडल आप तीसरी में भी अप्लाई कर लो। यानी कि यहाँ पे आपने एक ही प्रोडक्ट पे $1500 इन्वेस्ट कर दिया और आपको $4500 बने। अब यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाई, ठीक है, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मगर पीसेस कम, ताकि आपकी इन्वेंट्री और ज़्यादा सेल हो जाए। अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कर लो इसी मॉडल में अगर मैं इसको कर देता हूँ 30 डेज़ ही, ठीक है, कि 30 डेज़ में ही सेल हो जाए, तो देखो यहाँ पे 30 डेज़ में आपके अगर 1 मंथ का हमने एस्टिमेट लगाया है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपके 100 पीसेस सेल हो रहे हैं। बट यहाँ पे 30 डेज़ में आपके तीनों जो है क्राइटेरिया, उस पर मैं सेम इसको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अगेन, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं 1500 में 3 प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप 1500 में एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें पीसेस भी आपके पास 100 आ रहे हैं। यहाँ पे पीसेस मेरे पास आगे 150, तो यहाँ पे उसकी जो है वर्थ भी बढ़ जाएगी। अब फ़र्ज़ करो वहाँ पे आप बना रहे हो एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 पीस बेच के 4500, और यहाँ पे मैं सिर्फ अभी ये देखो 3 का काउंट कर लूँ तो तकरीबन 2250 और 1250 तकरीबन 3400, और आप इसके ऊपर 1000-1200 और डालो तो आपके पास सेल्स भी ज़्यादा आ गई, ठीक है, आपकी रेटिंग्स भी अच्छी हो जाएंगी, आपके पास जो है आपका रेवेन्यू भी हाई जनरेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ऊपर वाले मॉडल में। अब यहाँ पे देखो अगला मॉडल हमारा शॉर्ट सॉरी यहाँ पे सॉरी ये है चौथा मॉडल, हाई इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मगर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैं इसको आपको कॉपी पेस्ट करके नीचे दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे देखो, ठीक है, हाई इन्वेस्टमेंट है। फ़र्ज़ करो $5000 का इन्वेस्टमेंट है मेरा यहाँ पे $5000 मैं इन्वेस्ट करता हूँ अमेज़ोन के ऊपर, यहाँ पे सॉरी डॉलर आ गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म। अब मैं कहता हूँ मैं ऐसी प्रोडक्ट उठाऊँगा कि 3 मंथ्स वो सेल होती रहे, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी देखो आपके पास कितना आ गया $5000,
ठीक है, और एक प्रोडक्ट पैक। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ और होलसेल करना चाहता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, लॉन्ग टर्म है मेरे पास, तो मैं कहता हूँ भाई 3 मंथ्स के लिए उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे बैठूंगा मैं, और 3 मंथ्स वो प्रोडक्ट लगातार मैं भी सेल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर लो इसको हाईलाइट। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। अब रेवेन्यू तो आपने हाई जनरेट करना ही करना है। अब आप क्या करोगे, सब में पहले BSR लोगे ऐसी प्रोडक्ट का जिसका BSR 1 से 3000 के दरमियान है, ठीक है। 1 2 3 के आ गया आपका यहाँ पे BSR, ठीक है। उसके बाद आपने $5000 है। अब देखो जितना आपका BSR अच्छा होगा, या फ़र्ज़ कर लो आपका 1000 से भी नीचे है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मे बी लेस देन 1000, ठीक है। तो उसकी सेल आप एस्टिमेट करो कितनी सेल्स हैं, उस प्रोडक्ट की सेल्स हैं मंथली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथली सेल्स, यहाँ पे उसकी मंथली सेल्स हैं ऑलमोस्ट तकरीबन 3000 यूनिट्स, और ये नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है ना इतनी कम है, बट ये नॉर्मल है। ख़ासतौर पर Q4 में तो 6,000 पीसेस की भी सेल जा रही है एक मंथ में, तो यहाँ पे 3000 यूनिट सेल है। अब आप क्या करते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है $5000 की, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपको 10 की पड़ रही है, या एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अगर हम एस्टिमेट लगा लें, आपके पास $5000 की इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय 10 की या 20 की एक पड़ती, फ़र्ज़ कर लो 250 यूनिट, 10 की एक पड़ेगी तो 500 यूनिट। या आप ऐसी प्रोडक्ट उठा लेते हो कि आपकी 5000 की इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड कर लो आप इसको 5 की एक प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। इस वेबसाइट पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो 50 का बॉक्स है, यानी कि अब मैं अगर आपको इजी मिसाल इसके ऊपर दे दूँ यहाँ पे, तो यहाँ इस वाले मॉडल के अंदर जिसके अंदर हमारे पास शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में 30 डेज़ और हाई रेवेन्यू है, ये यहाँ पे अगर आप कह दो तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 45 डेज़ कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब 45 डेज़ है। अब ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो यहाँ पे आपको कॉस्ट करती हैं $50 का बॉक्स है, ठीक है, या $75 का बॉक्स है, ठीक है, और 1.50 उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और वो अमेज़ोन पे 30 की सेल हो रही है। अब ओवरऑल कॉस्ट भी निकाल लो तो आपको पर प्रोडक्ट $22 से $23 दे के जाएगी, और आपने 50 पीसेस सेल किए तो आपके पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया। फ़र्ज़ कर लो आपको 6 से $60 में उसकी ओवरऑल कॉस्ट पड़ रही है, तो 23 को मल्टीप्लाई कर लो 50 से, ये देखो 1150, और आपने इन्वेस्ट कितना किया था $50, $75 एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स के ऊपर जिसके अंदर आपको 50 पीसेस मिल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ पे देखो $75 में आपको 50 पीस मिल गए, ठीक है। सेल प्राइस उसकी हम कम कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। कॉस्ट आपको पड़ गई एक प्रोडक्ट की, ईच आइटम की आपको 6 से 7, अगर हम 7 भी एस्टिमेट ले लेते हैं तो 23 को भी मल्टीप्लाई करते हो आप 50 से, तो $1150 आपको प्रॉफिट हो रहा है एक मंथ में, ठीक है। और ये आपका सॉरी यहाँ पे 23 लिखना था मैंने, 23 आपको पर प्रोडक्ट आपको रेवेन्यू आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे आपको $1150 पर मंथ आपको बन रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब देखो डिफरेंस किधर आ गया। अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो $500 50 पीस का, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो $50 $75 50 पीस का, और आपको रेवेन्यू कितना बन रहा है 1150, यहाँ पे देखो 1250, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इस तरह की प्रोडक्ट्स में। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आपने 1000 यूनिट जो है 1000 BSR के अंडर आपने एक प्रोडक्ट उठा ली जिसकी सेल है 3000 यूनिट्स, ठीक है, मंथली सेल्स आपकी हैं 3000 यूनिट्स, ठीक है। तो आपको एक प्रोडक्ट मिल गई 5 की, ठीक है, फ़र्ज़ कर लो, तो आपको कॉस्ट पड़ी पर प्रोडक्ट आपको कॉस्ट पड़ी $5, ठीक है, और आपने उठाए 1000 पीसेस, ठीक है। अगर आपने बेचना है 3 मंथ्स में, अब ये बहुत बड़ा है एक एस्टिमेट है, आप यहाँ पे 2 मंथ्स कर लो, या यहाँ पे आप 45 डेज़ भी कर सकते हो, बट 2 मंथ्स कर लो। चलो अगर एक मंथ में आपके 500 पीसेस सेल हो गए तो नेक्स्ट मंथ आपके 500 सेल हो जाएंगे, तो 1000 पीसेस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट, अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करो तो आपको वो पड़ती है तकरीबन 10 में, ठीक है, $10 में एक कॉस्ट कर रही है आपको, आपने 1000 पीसेस लिए हुए, ठीक है। अब क्या करोगे, आपकी वो प्रोडक्ट सेल प्राइस है उसकी यहाँ पे तकरीबन
45 या आप कर लो 50 कर लो, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, $50 उसकी जो है सेल प्राइस है अमेज़ॉन के ऊपर, जिसमें से $10 आपकी कॉस्ट निकल गई, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तकरीबन $40 का। ठीक है, अब यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेट करो, रेवेन्यू आपका कैलकुलेट करो और 1000 पीसेस से आप कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे आपका $4000 ईजीली सॉरी $40,000 रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर तकरीबन 2 मंथ्स में, यानी कि $20,000 आप इजीली जनरेट कर सकते हो एक मंथ के अंदर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपको बहुत लो कॉस्ट करती है। अभी रिसेंटली मैंने एक हंटिंग की और मुझे वो कॉस्ट कर रही थी, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 100 पीस मुझे अगर मैं लेता तो पर पीस की कॉस्ट मुझे 5.62 की एक पड़ रही थी। मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करता हूँ तो $562 का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप गेस करो अमेज़ॉन पे कितने की बिकेगी। अमेज़ॉन पे $141 की एक प्रोडक्ट सेल हो रही थी, मतलब मैं 4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट बेचूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी जो है कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट की है वो बाहर आ जाएगी 562 में। ठीक है, उसके बाद जितनी प्रोडक्ट्स मेरे पास होंगी 95 प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर एस्टिमेट हमने लगाया तो 33 आप कर लो, 32 या 34 बन रहा था, या 35 कर लो आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मुझे ये पड़ी थी $3500 की इन्वेस्टमेंट। बट अब देखो यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करो 106 को, यानी कि 141 में बिक्री थी, यहाँ पे दोबारा करता हूँ, 141 में बिक्री थी और $35 पर प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो 106 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 106 ज़रब 100 सॉरी 106 मल्टीप्लाई बाय 106 इंटू 100, यहाँ पे देखो $10,600 का प्रॉफिट है आपके $3500 इन्वेस्ट करने पे। यानी कि अब वो $3500 किस तरह बनते हैं पर प्रोडक्ट की, अगर आप ओवरऑल कॉस्ट निकालो, यानी कि जिसमें आप शिपिंग की भी डाल रहे हो, उसके बाद आप लेबल वगैरह की भी डाल रहे हो, आप जो है प्रेप सर्विस की भी डाल रहे हो, अमेज़ॉन की फ़ीस भी डाल रहे हो, उसके बाद आप जो है उसके ऊपर ऑल ओवर दी जो है आपकी रेफरल फीसेस वगैरह आपकी उनकी कॉस्ट मिला रहे हो, तो आपको $35 की वो पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप रेवेन्यू कितना बना रहे हो उसके ऊपर, अगर आप 100 पीसेस लेते हो, अभी मैं 1000 पीसेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप कितना बना रहे हो, $40,000 का रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो बहुत इजीली यहाँ पे। ठीक है, मगर इसमें मेथड क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट हो गई मगर लॉन्ग टर्म में, यानी कि 2 मंथ्स में। ठीक है, और रेवेन्यू आपका हाई है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह देखो, यहाँ पे अगर इस मॉडल में देख लो, आपकी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, $500, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, यानी कि 45 दिन में सेल होगा वो। ठीक है, मगर आपको किसी प्रोडक्ट पे वो आपको 1250 बना देगा, किसी को आपको 2000 पे बना देगा, या 2200 कर लो, या किसी पे 1000-1100, मगर ये है आप 3 प्रोडक्ट्स पे आप FBA ईजिली कर सकते हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हो। अभी आपका फैसला है, अगर आपने इस मेथड को, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में करना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी आपका आर्बिट्राज में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको मेन हेडिंग दे दूँ, यहाँ पे आपको मेन को एक ही हेडिंग दे दूँ, या ऑनलाइन आर्बिट्राज की हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, आगे मॉडल भी लिख दिया मैंने, ये देखो ऑनलाइन आर्बिट्राज में। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कलर कर देता हूँ, स्पेशल कलर कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको पिंक सा कर देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज का ये मॉडल बनता है। ठीक है, अगर आप कहते हो हाई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आपके पास शॉर्ट टर्म है, ठीक है, हाई इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म है, तो इजीली आप इसको भी एज आर्बिट्राज भी कह सकते हैं, मगर FBA कह सकते हैं हम इसको, यहाँ पे FBA होलसेल कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट है ही, तो आपके पास, मैंने कहा था कि आपके पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा होंगी, तो फिर आप उसको होलसेल में ही शिफ्ट करोगे। इन फ्यूचर मैं आपको बताऊँगा कि होलसेल और आर्बिट्राज में क्या फ़र्क है। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट बहुत इजी प्रोसेस है, आर्बिट्राज बहुत इजी है। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है, तो आप इसको भी FBA होलसेल कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में चल रहा है तो आप इसको होलसेल तब भी कर सकते हो। अब इसमें होलसेल में भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं कि आप किस किस तरीके से कर सकते हो होलसेल, तो ये उसके बिहाफ पे बिजनेस मॉडल डिसाइड होते हैं। ठीक है, अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट है आपके पास, आप कहते हो मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, और आपके उन्हें लॉन्ग टर्म में करना है, तब भी आप इसको FBA होलसेल ही कर सकते हो। ठीक है, या अगर मैं इससे ऊपर वाले मॉडल को अगर आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो आर्बिट्राज में आपको क्या चाहिए, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए आप खेलोगे। एफपी होलसेल अगर आप कर रहे हो तो हाई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, इसको भी आप अगर कर लो आर्बिट्राज पे, ठीक है, यानी कि आप इसको भी आर्बिट्राज में कन्वर्ट कर सकते हो इस मॉडल को भी, क्योंकि आपको बाहर इन्वेस्टमेंट है। टर्म आपकी कौन सी, शॉर्ट टर्म है। जब आपकी शॉर्ट टर्म है तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज पे ही जाओगे कि आपके पास प्रोडक्ट्स भी उतनी होंगी और आपके पास टर्म भी शॉर्ट है, यानी कि आपके पास शॉर्ट टर्म है, ठीक है, आर्बिट्राज, ठीक है। तो आप इसको भी आर्बिट्राज में कर सकते हो। अगर आपके पास टर्म लॉन्ग है, यानी कि आपने थोड़ा देर तक खेलना है, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है मगर आपने ऐसी प्रोडक्ट ले ली कि जिसकी कॉस्ट आपके पास कम है, तो आप उसके ऊपर होलसेल कर सकते हो, यानी कि आप उसके पीसेस ज़्यादा उठा लोगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में आपने पीसेस ज़्यादा उठाने हैं हमेशा, ठीक है। आपने जब ज़्यादा पीसेस उठाए तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो 50 पीसेस उठा लिए, यहाँ पे आप जो है 50 पीसेस आ गए, या आप 100 पीस उठा लो तो भी आपका होलसेल ही बनता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी और लॉन्ग टर्म खेलना है तब भी ये होलसेल का मॉडल है। अब आप अगर मेरा सजेशन मानोगे तो मैं आपको कहूँगा कि सब में बेस्ट मॉडल ये है, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा अच्छा लेवल पे खेलना चाहते हो तो उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर हम होलसेल नहीं कर सकते, अगर आप 100 पीसेस की इन्वेंट्री नहीं उठा सकते, तो आप इजीली ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हो 15 से 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर। बेशक अब आप उसको मर्ज कर लो एफपीए के साथ या एफपीएम के साथ, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल सी अलग सी वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए 4 बिजनेस मॉडल्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया आज कि इनमें डिफरेंस क्या है और हम इसके ऊपर कौन सा बेस्ट मॉडल है, तो उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, अगर आप जो है करना चाहते हो ऑनलाइन आर्बिट्राज तो आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मगर अगर आपको जो है आपने लॉन्ग टर्म के लिए खेलना, थोड़ा सा आप ऐसी प्रोडक्ट उठा लो जिसके ऊपर आपने साल साल बैठना है, 1-1 साल बैठना है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के ऊपर होलसेल ही करो, ठीक है। यानी कि होलसेल आर्बिट्राज आप दोनों में मर्ज कर सकते हो, यानी कि आप एफपीएम के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, और आप एफपीए के थ्रू भी कर सकते हो। मगर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि आप जो है आर्बिट्राज के अंदर आप जो है उसको 3PL में भी शिफ्ट कर सकते हो और जो है आप अमेज़ोन के वेयरहाउस के थ्रू भी कर सकते हो। मगर होलसेल में क्या है कि आपने सारा कुछ होलसेल के साथ ही अटैच रखना है, ठीक है। तो आपने जो है जो भी चीज़ देखने की, यानी कि आपने होलसेल से अटैच करने का मतलब ये है कि आपने अमेज़ोन के वेयरहाउस के थ्रू करना है, यानी कि अमेज़ोन के थ्रू करना है। बीच में थर्ड पार्टी जो आपका मेन है वो आपका अमेज़ोन ही होगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का सब में ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कौन से मॉडल पे कर रहे हो या आप कौन से मॉडल पे जाना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो आपको होप सो आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी डिस्कशन हो, कोई भी चीज़ आपने रिलेटेड इसके पूछनी हो, कोई भी चीज़ हो, आप मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, ठीक है। वरना आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं जो भी चीज़ है, कोई भी कन्फ्यूजन है, ख़ासतौर पर डीएक्टिवेशन अकाउंट्स वगैरह के लिए, या आपने कोई न्यू बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना हो, या आपको समझ ना आ रही हो कि आप किस मॉडल पर जाएँ, कोई सजेशन वगैरह या कोई भी कंसल्ट किसी चीज़ के बारे में करना हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।